नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो महिलाओं को अक्सर इग्नोर करती हैं और वो है सर्वाइकल कैंसर। क्या होता है ये सर्वाइकल कैंसर? किसको हो सकता है ये सर्वाइकल कैंसर? क्या है इसकी हाई रिस्क फैक्टर्स? इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे? ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है कि क्या होता है ये सर्वाइकल कैंसर। इसके लिए हमको थैली के अनाटॉमी जानना बहुत ज़रूरी होती है ना। थैली के मुंह को सर्विक्स कहते हैं, कुछ भाषा में इसको हम ग्रीवा भी कहते हैं। सो जब थैली के मुंह के सेल्स अबनॉर्मली कोई इन्फेक्शन की वजह से ग्रो होने लग जाते हैं तो कैंसर डेवलप हो जाता है वहाँ पे। तो इसे हम सर्वाइकल कैंसर या ग्रीवा का कैंसर बोलते हैं या थैली के मुंह का कैंसर भी बोल सकते हैं। नाउ आते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर कितना गंभीर है। सर्वाइकल कैंसर चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है मौत का महिलाओं में विश्व भर में। हर साल 70,000 से भी ज़्यादा महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित होती हैं। 200 से भी महिलाएं इस बीमारी से हर दिन मर रहे हैं और 8 से भी ज़्यादा महिलाएं हर मिनट में इस बीमारी से डायग्नोज हो रहे हैं। तो अभी आप समझ सकते हो कि ये बीमारी कितनी गंभीर है। आइए चलते हैं, जानते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर का कारण क्या है। हमारे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये एक ऐसा वायरस है जो कि 90% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर्स का कारण होता है। तो इसके अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं। 200 से भी ज़्यादा टाइप के एचपीवी वायरसेस दिखते हैं। सबसे जो हाई रिस्क वायरस हम बोल सकते हैं वो है HPV 16, HPV 18। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है सर्वाइकल कैंसर का। बहुत सारे लो रिस्क HPV वायरसेस भी होते हैं। HPV 8 है, HPV 11 है, जिससे सिर्फ हमको सर्वाइकल या जेनाइटल वार्ड्स हो जाते हैं। ये मुझे या आपको किसी को भी नहीं होता है। कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ हाई रिस्क महिलाएं होती हैं जिनको ये कैंसर होने की क्षमता ज़्यादा होती है, जिनको ये कैंसर हो सकता है। सबको नहीं होता है। इन लोगों में हो सकता है। किन लोगों में? जिनकी बहुत जल्दी यहाँ शादियाँ हो जाती हैं, जिनकी बेसिकली सेक्सुअल लाइफ बहुत जल्दी चालू हो जाती है, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, यानी बहुत सारे लोगों के साथ संबंध बना के रख रहे हैं, जिनको प्रेगनेंसी जल्दी रुकी है, बहुत सारे बच्चे पैदा किए हैं, 12, 15, 14, पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था। बहुत जल्दी उम्र से पीरियड्स आ गया है और बहुत लेट मेन्यूपॉज हुआ है, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो पीरियड है उनका बहुत ज़्यादा रहा है। या कोई महिलाएं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रही है। कोई बीमारी की वजह से अगर बॉडी की इम्यूनिटी किसी वजह से कम हो गई है, जैसे कि HIV या कोई और कैंसर की वजह से बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ये वायरस जल्दी से पकड़ लेता है। सो इन महिलाओं में अगर ये रिस्क फैक्टर्स रहते हैं तो सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि आपको सर्वाइकल कैंसर है या नहीं, या कैसे पता चलेगा, हमको क्या महसूस होगा, कुछ ऐसे लक्षण क्या होंगे सर्वाइकल कैंसर के? सो आइए जानते हैं। पहले तो है कि अगर आपको रिलेशन रखते समय स्पॉटिंग या थोड़ा सा भी ब्लीडिंग हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इसे हम इंटरकॉइटल ब्लीडिंग कहते हैं। अगर आपको इंटरकॉइटल ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके इसका जांच करवाना है। दूसरा है कि अगर आपको 2 पीरियड्स के बीच में ही आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इसको हम इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। यानी अगर आपको अभी पीरियड आया है तो आपको अभी पीरियड अगले महीने में ही आना चाहिए, पर बीच में ही थोड़ा सा दाग लग के या पीरियड्स के बीच में ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है तो ये गलत हो रहा है, इसको आपको जांच कराना चाहिए। तीसरा है कि अगर आपको कोई गंदा पानी या गंदी स्मेल वाला पानी या ब्लडिंग डिस्चार्ज वजाइना से जा रहा है, नीचे के रास्ते से गंदा पानी जा रहा है, तो ये खतरे की बात है। ये एक सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है। चौथा, अगर आपको मेन्यूपॉज हो गया है और फिर भी आपको
ब्लीडिंग दिखाई दे रहा है या स्पॉटिंग दिखाई दे रहा है, तो ये एक लक्षण है, ये बता रहे हैं, ये संकेत है कि गर्भाशय में कोई परेशानी है। और पांचवा है कि कॉन्स्टेंटली आपको थोड़ा थोड़ा दर्द नीचे के हिस्से में बना रहता है, हमेशा डल सा पेन रहता है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और छठवा है कि अगर आपके पीरियड्स लंबे समय तक जा रहे हैं और हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको अगर ऊपर दिए गए कारणों में से कोई भी कारण है, तो आपको आपके डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास तुरंत जाके जांच करवाना है। फ्रेंड्स, सर्वाइकल कैंसर एक वायरस है, वो वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यानी कि एचपीवी वायरस से होता है, एचपीवी वायरस से फैलता है। ये पैप स्मीयर से डिटेक्ट हो जाता है बड़ी आसानी से। सो इस एचपीवी वायरस से हम कैसे बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे कि हम सर्वाइकल कैंसर से फ्यूचर में पीड़ित न हो, तो आइए जानते हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या है ये एग्जैक्टली ये एचपीवी वायरस, वैक्सीन्स कितने टाइप्स के अवेलेबल है अभी मार्केट में, इसको कैसे लेना चाहिए, ये कैसे देते हैं, कब लेना चाहिए, ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं, और क्या ये वैक्सीन लड़के भी ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले सवाल पे कि ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो एग्जैक्टली आता कहाँ से है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि महिलाओं में जेंट्स से भी आ सकता है। जो महिलाएं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखती हैं, जिनकी बहुत जल्दी शादी हो जाती है, जिनको बहुत जल्दी पीरियड्स आता है, यानी कि जिनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत लंबे ड्यूरेशन की होती है, उनको होता है ये वायरस। पर जनरली ये वायरस एक लाइफ टाइम में सब महिलाओं को रहता ही है, पर सबको कैंसर नहीं होता है, क्योंकि अपनी बॉडी में इतनी क्षमता होती है ये वायरस से फाइट करने की। पर कुछ कम लोगों को ही कैंसर हो जाता है, तो इसके लिए मेरा अलग से वीडियो है, पर इस वीडियो में हम सिर्फ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इससे सर्वाइकल ही नहीं बल्कि वजाइनल, एनल, रेक्टल, ओरल, थ्रोट कैंसर, ये सारे कैंसर्स हो सकते हैं। जेनाइटल वार्ड्स भी हो सकते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के आप जानते हो 200 से भी ज़्यादा टाइप्स होते हैं। यहाँ पे मैंने सारे टाइप्स लिस्ट किए हुए हैं। इन सारे टाइप्स को फाइट करने के लिए वैक्सीन्स बनाए जाते हैं। सबसे हाई रिस्क जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टाइप है वो है HPV 16 एंड HPV 18, और सबसे लो रिस्क HPV वायरसेस है HPV 6 और HPV 11। तो वैक्सीन से हम सर्वाइकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, वार्ड से भी बच सकते हैं। नाउ ये वैक्सीन्स कितने टाइप के अवेलेबल है, यहाँ पे मैंने एक टेबल बताया है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर्वारिक्स वैक्सीन है जो कि बाईवैलेंट वैक्सीन है। इसमें HPV 16 और HPV 18 यानी 16 और 18 HPV वायरस के अगेंस्ट ये वैक्सीन काम करता है। दूसरा वैक्सीन आया है वो है गार्डासिल क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन। ये HPV वायरस 16, 18, 6 और 11 के अगेंस्ट काम करता है। और लेटेस्ट जो है वो है गार्डासिल नैनोवैलेंट वैक्सीन, जो कि 9 टाइप ऑफ HPV वायरस पे काम करता है। नाउ वैक्सीन किसे लेना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये आपने ऑलरेडी जान लिया कि वैक्सीन कैसे काम करता है, अभी ये कौन ले सकता है। ये वैक्सीन जितना जल्दी आप दे सकते हो आपके गर्ल्स को, यानी आपके बच्चों को आपको देना चाहिए। ये 9 साल से लेके 26 साल तक बेस्ट एक्ट करता है, यानी कि जो 9 साल की बच्चियां हैं और 26 साल तक ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव होता है। 27 साल से लेके 45 साल तक इसको हम कैचअप वैक्सीनेशन बोलते हैं। इस समय पे अगर आपको वैक्सीन लेना है तो आप ले सकते हो, पर ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी हम सेक्सुअल लाइफ में एंटर कर चुके होते हैं और ऑलरेडी कभी ना कभी हम लोग को HPV वायरस हो चुका रहता है। और अबव 45 ईयर्स इसे लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि HPV वायरस जैसे मैंने बताया ऑलरेडी हो चुका है। नाउ इसको कब लेना है, जैसे और मतलब क्या डोजेज़ है इसके, कब लेना है।
9 to 14 ईयर्स पे, यानी 9 से 14 साल पे इसकी डोजेस लेने रहते हैं। एक डोज आज मैंने लिया तो दूसरा डोज मुझे 6 महीने बाद लेना है। अगर आपकी उम्र 14 से 26 साल की है तो आपको 3 डोजेस लेने रहते हैं। एक डोज जैसे आपने अभी लिया, दूसरा डोज 2 महीने बाद और तीसरा डोज पहले डोज से 6 महीने की अंतर पे लेना रहता है। और 27 से 45 साल की उम्र पे आपको 3 डोजेस लगते हैं। सेम, पहले एक लिया है, फिर 2 महीने के गैप के बाद और फिर तीसरा वाला जो है वो 6 महीने की गैप पे लेना रहता है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सब जानना चाहते हैं कि क्या ये वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये वैक्सीन कैसे लेते हैं? ये वैक्सीन बाजू में या थाई पे इंट्रामस्कुलरली यानी मांसपेशियों में दिया जाता है। क्या ये वैक्सीन लेने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? ये वैक्सीन बहुत ही सेफ़ है। कभी कभी वैक्सीन लेने के बाद किसी को उल्टी जैसा लग सकता है, हेडेक आ सकता है, चक्कर आ सकता है, और जहाँ पे वैक्सीन दिया गया है वहाँ पे थोड़ा सा लाल रेडनेस या सूजन हो सकता है। इसके अलावा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है वैक्सीन के। नाउ किसे ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए? जो लेडीज़ प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेग्नेंट है या जिनको कोई बड़ी बीमारी है, इम्यूनोसप्रेसिव बीमारी रहती है जैसे कि कैंसर, HIV, या इनको पहले डोज से वैक्सीन से कुछ एलर्जी दिखाई दे रही है या कोई कारणवश उनको किसी मेडिसिन से कोई एलर्जी है, तो इनको डॉक्टर की सलाह के बाद ही ये वैक्सीन लेना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मुझे मेरे लड़के को यानी कि बॉय को मुझे ये वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं। अगर मुझे लड़की नहीं लड़का है तो मुझे ये वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं। तो मैं इस पे ये बताना चाहती हूँ कि 9 से 14 साल की आपके चाहे बेटा हो या बेटी हो, आपको ये वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया है HPV वायरस ना ही वजाइनल और सर्वाइकल कैंसर को रिस्पॉन्सिबल है, बट थ्रोट कैंसर, पेनाइल कैंसर भी हो सकता है ये वायरस से। तो आपको आपके बेटी और बेटो दोनों को ही ये वैक्सीन दिलवाना है। मैं ये वैक्सीन कहाँ से ले सकती हूँ? तो आप ये वैक्सीन कहाँ से ले सकते हो? ये वैक्सीन बड़े हॉस्पिटल्स, सभी बड़े हॉस्पिटल्स और गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक में अवेलेबल रहते हैं। ये आप कहीं से भी लगवा सकते हो। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये वैक्सीन्स अवेलेबल रहते हैं। तो वैक्सीन आप कोई भी आजू बाजू के क्लिनिक या हॉस्पिटल में से ले सकते हो। गवर्नमेंट सेंटर्स में भी ये वैक्सीन अवेलेबल है। नाउ इसकी प्राइस क्या है ये मैं बताना चाहती हूँ आपको। जो सबसे लेटेस्ट गार्डासिल 9 वैक्सीन है, जो सबसे इफ़ेक्टिव है, जो 9 HPV वायरस से फाइट करता है, उसकी कॉस्ट है अराउंड 10,000 रुपीज़ पर डोज। गार्डासिल 4 और सर्वैरिक्स की कॉस्ट अराउंड 2,000 to 4,000 पर डोज में आती है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 के बजट में इंडियंस को लो कॉस्ट वैक्सीन्स अवेलेबल करने का वादा किया है। सो फ्रेंड्स, वो दिन दूर नहीं है जब वैक्सीन्स हमको फ्रीली अवेलेबल रहेंगे हर एक सेंटर में। तो ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया सर्वाइकल कैंसर बढ़ रहा है, इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है। तो आप आज ही अपने बेटियों और बच्चों को ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो उम्मीद है आपको इस वैक्सीन के बारे में सारी जानकारी मिली है। अगर कोई भी डाउट आपको वैक्सीन से लेकर जुड़े हुए सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू।